मुझे इस वक्त घर ख़रीदना चाहिए या मुझे रेंट करना चाहिए। इकॉनमी की जो कंडीशन चल रही है कनाडा में, इन्फ्लेशन और जो इंटरेस्ट रेट है, तो ये जो सवाल है ये मैं काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि क्या मुझे इस वक्त घर ख़रीदना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, या मुझे रेंट करना चाहिए। तो चलें आए आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर आप डिसाइड करें कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है, आपको ख़रीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल स्टेट में हूं विद 15+ ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। रियल स्टेट मार्केट, आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी कंसर्न है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या मुझे इस वक्त घर ख़रीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो चलें जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और इंटरेस्ट रेट जो है वो कनाडा में इस वक्त जो करंट रेट चल रहा है वो गिव एंड टेक 7.5 चल रहा है। और जिस रेट से आपको क्वालिफाई किया जाता है, एक तो इंटरेस्ट रेट है जो आपने पेमेंट करनी है हर मंथ, राइट, और एक वो रेट होता है जिससे आपकी क्वालिफिकेशन की जाती है बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से। तो अगर आप वेरिएबल रेट की तरफ जा रहे हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो गिव एंड टेक 9% है, और अगर आप फिक्स की बात करते हैं तो वो गिव एंड टेक 8% पे वो आपको क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि बाय करें या सेल करें। सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल्स को कैलकुलेट करें कि आर यू मेकिंग इनफ मनी, आपके पास इनफ सेविंग्स हैं घर ख़रीदने के लिए। इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं और बहुत अच्छी प्राइसेस में मिल रही हैं, यानी कि वेरी गुड प्राइसेस आर देयर। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मैं देख रहा हूँ धर्म रीजन में स्पेशली, जिनके साथ इन लॉ स्वीट अपार्टमेंट है जिसको आप रेंट वगैरह भी कर सकते हैं, और दूसरी जगहों पे भी देख रहा हूँ, लेकिन वो लीगल नहीं होती। अगर आप चाहें तो आप सिटी से चेक कर सकते हैं कि उसको लीगल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट। उसके डेफिनेटली फायर कोड्स वगैरह हैं और वो सब चीज़ें चेक करते हैं कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि आप उसको एज अ लीगल सेकंड यूनिट कर लें और उसको आप रेंट आउट कर दें, और रेंट आउट भी इस वक्त काफ़ी हाई डिमांड में है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रॉपर्टी $650,000 की ख़रीदते हैं, आज की तारीख में हम लोग खड़े हुए हैं इस वक्त नवंबर 2023। नवंबर इज़ ऑलमोस्ट ओवर, आज नवंबर की 19 है और नवंबर इज़ ऑलमोस्ट ओवर। तकरीबन 10 दिन आपके पास, 10-11 दिन बाकी हैं। तो चले जी, हम बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं जिसका की प्राइस टैग है $650,000 और आप उसको फॉर एग्जांपल मिनिमम डाउन पेमेंट पे ख़रीदते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि कनाडा में आप जो प्रॉपर्टी है वो 5% पे बाई कर सकते हैं अगर आप क्वालिफाइड होते हैं, तो अप टू $500,000, और $500,000 के ऊपर जब आप जाते हैं तो फिर आपने 10% डाउन करना है। और जैसे ही आप 1 मिलियन को टच करते हैं, यानी कि $999,999 तक अगर आप कुछ चीज़ ख़रीदते हैं, तो आप उसको पहले 500,000 पे 5% दें और ओवर 500,000 के ऊपर 10% दें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम $650,000 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 500,000 पे 5% आप देंगे तो वो 25,000 बनेंगे, और जो रिमेनिंग 150,000 है ओवर 500 के, उस पर आपने जो डाउन पेमेंट देनी है वो देनी है $15,000, ठीक है। और प्लस आपकी क्लोजिंग कॉस्ट, तो 25 + 15 ये हो गया 40, प्लस आपकी क्लोजिंग कॉस्ट। क्लोजिंग कॉस्ट रफली जो है वो तकरीबन 1.5 to 2% के करीब होती है, गिव एंड टेक ऑफ द परचेज प्राइस, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आपको उसमें रिबेट मिलता है ऑन डे ऑफ क्लोजिंग, एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर रिबेट भी मिलता है, ठीक है। वो लॉयर ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं।
तो चलें जी बात करते हैं, अगर हम मिनिमम डाउन पेमेंट पे एक चीज़ ख़रीद रहे हैं फॉर $650,000 की और उसको 25 ईयर की एमोटाइजेशन पे लेके जा रहे हैं, जो कि पॉसिबल है कि आपको 25 ईयर की एमोटाइजेशन मिलती है अगर आप उसमें क्वालिफाइड होते हैं, तो आपकी जो मंथली मॉर्गेज की जो पेमेंट है, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मंथली मॉर्गेज पेमेंट की, वो बनेगी गिव एंड टेक $4,600 कैनेडियन। जी हाँ, $4,600 कैनेडियन। अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं आज की तारीख में 650,000 एंड यू आर पुटिंग मिनिमम डाउन पेमेंट, तो आपकी जो मॉर्गेज की जो अमाउंट बनेगी, जस्ट अ मॉर्गेज इज़ $4,600 प्लस आपने उसके प्रॉपर्टी के टैक्सेस पे करने हैं। प्रॉपर्टी के टैक्सेस उसके गिव एंड टेक $350-400 प्लस माइनस हो सकते हैं, तो 4,600 प्लस अगर हम 350 पे लेके चलते हैं तो ये 4,950 पे आप खड़े हैं। प्लस आपने उसकी देनी है फायर इंश्योरेंस, तकरीबन मोर और लेस $100 to $150 की आपको वो पड़ेगी, वो जो कि मैंडेटरी है। अगर $100 की आपको पड़ती है तो आप इस वक्त 5,000 प्लस पे खड़े हैं, $5,050 पे आप ऑलरेडी खड़े हैं। अब आपने यूटिलिटीज़ का बिल पे करना है, तो गैस, वाटर, इलेक्ट्रिक, डिपेंड करता है कि हाउ मच यू कंज्यूम, कितना आप पानी, कितना इलेक्ट्रिक, कितना आप सब कुछ यूज़ करते हैं। एनीवे बिटवीन 300 गिव एंड टेक 300-400 डिपेंड ऑन द हाउ मेनी पीपल्स, कितने लोग आपके घर में रह रहे हैं। तो ये तकरीबन आप अपने जहन में 350 को एक रफ नंबर लेके चलें, तो 5,000 प्लस 50, तो गिव एंड टेक आप $5,400 पे खड़े हैं। अभी आपने कोई खाना नहीं खाया, आपने अभी कोई गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला, गाड़ी की आपके पास गाड़ी का भी कुछ पता नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का कुछ पता नहीं है, बच्चों के क्लोथ्स वगैरह का कुछ पता नहीं है, राइट, शॉपिंग वगैरह का कुछ पता नहीं है। अभी आप सिर्फ खड़े हैं $5,400 पे। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो सबसे पहले आपने अपने आप से ये सवाल करना है, अपने फाइनेंस को पेपर एंड पेन पे लिखें, पेपर और कॉपी पे लिखें कि भाई मैं इतने पैसे कमाता हूँ, कैन आई अफोर्ड। आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें कि भाई हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, यू आर गेटिंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ एट दिस पॉइंट, ठीक है। जैसे ही मार्केट फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, जो कि बात कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर की, अब वो किस वक्त करेंगे ये तो अल्लाह की ज़ात के अलावा अभी किसी को नहीं पता, लेकिन ये लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं बाय 2024 समवेयर जुलाई अगस्त की अभी जो हवा चल रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि 7 से एकदम 2 पे आ जाएगा, तो ये बहुत स्लोली कम से कम इसको 1-2 साल इसको लगेंगे इसको नीचे जाने में। अभी ये इस वक्त गुड प्राइस है और नेक्स्ट ईयर जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा शूट करेगी। तो आप सबसे पहले अपने आप से सवाल करें। एक तरफ आप लिखें रेंट आपको 3 बेडरूम का जो रेंट है वो गिव एंड टेक आपको पड़ेगा 3,000 प्लस का। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पड़ता है, अगर आप मिसिसागा में या टोरंटो में या कहीं भी लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपको 3,000 प्लस आप 3,200 लगा लें, राइट, एक रफ नंबर 3,200 का आपको रेंट हो गया। उसकी आपने कंटेंट इंश्योरेंस लेनी है, वो आपको तकरीबन $60 $70 की पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको फुल फायर इंश्योरेंस नहीं चाहिए। प्लस आपकी यूटिलिटीज़ जो तकरीबन 350 की हैं, तो आप मोर और लेस खड़े में हैं 3,600 3,700 पे, तो स्टिल आप $1,800 $1,700 लेस हैं टुवर्ड्स योर बाइंग। तो अब ये आपने खुद डिसाइड करना है कि भाई इस वक्त आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है या नहीं करनी। सबसे पहले आप अपना क्रेडिट इस्टेब्लिश करें, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो अपनी रिसर्च ज़रूर करें, ये मत देखें कि फ़लाने ने घर ले लिया, उसने घर ले लिया, इसने घर ले लिया, देखा देखी मत करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर ख़रीदें, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को परेशान मत करें, ठीक है। अपनी रिसर्च पूरी करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।